हाय डियर, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दिस इज सपना ठाकुर। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है। तो चलिए डियर, जैसे कि मैं आपको डेली क्लासेस देती हूँ एसएसटी की, आपकी सामाजिक विज्ञान की, और जो आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं जनरल नॉलेज की, जैसे यूपीएससी का, एसएससी का, रेलवेज के हैं, यूपी टेट के हैं, सी टेट के हैं। तो चलिए डियर, आज की क्लास शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम एजुकेशनल वेपन है, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको डेली की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए डियर, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हाँ, आज मैं आपसे 25 क्वेश्चन पूछूंगी। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? हाँ, भारत के राष्ट्रपति की तुलना मतलब उनका भारत का जो राष्ट्रपति है उनका कंपैरिजन आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। उनके किसके साथ ठीक है? अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ सही रहेगा, या ब्रिटेन के संसद से, या फ्रांस के राष्ट्रपति से, या श्रीलंका के राष्ट्रपति से? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के। यस, हाँ। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगी। यस बताइए क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, यस। चलिए अपने दिमाग को दौड़ाइए डियर। हाँ, जो क्वेश्चन नंबर 1 का सी लॉक कर रहे हैं उनका एकदम करेक्ट है। भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के संसद से करना एकदम उचित रहेगा। यस, वेरी नाइस। ब्रिटेन के, हाँ, भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से, हाँ, ब्रिटेन के सम्राट से, ब्रिटेन का जो सम्राट है उनसे उनका कंपैरिजन करना एकदम ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। भारत में जो कार्यपालिका है, भारत, हाँ, एक न्यायपालिका है, एक कार्यपालिका है, एक विधानपालिका है। हाँ, तो जो हमारी कार्यपालिका है उसमें उसका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, विरोधी दल का नेता होता है, भारत सरकार का मुख्य सचिव होता है। यस, यस करिए। क्वेश्चन नंबर 2 फास्ट। यू हैव 5 सेकेंड, आपके पास 5 सेकेंड है। यस, क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए लॉक कर रहे हैं उनका एकदम करेक्ट है। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। हाँ, भारत का राष्ट्रपति जो है वो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 3, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति है वो किस में निहित है? प्रधानमंत्री में, मंत्रिपरिषद में, राष्ट्रपति या संसद में? यस, हाँ, संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? प्रधानमंत्री में, मंत्रिपरिषद में, राष्ट्रपति में, संसद में? यस बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3, यस, जो क्वेश्चन नंबर 3 में जो बी को लॉक कर रहे हैं उनका एकदम करेक्ट है। किसके पास निहित है? राष्ट्रपति में। हाँ, यस, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? राष्ट्रपति में। क्वेश्चन 4, भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है, केवल सरकार का प्रधान है, राज्य और सरकार दोनों का प्रधान है, राज्य का प्रधान नहीं है? यस बताइए, भारत का राष्ट्रपति क्या है? क्वेश्चन 4, यू हैव 5 सेकेंड, आपके पास 5 सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में जो ए को लॉक कर रहे हैं उनका एकदम करेक्ट है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है। यस, वेरी गुड डियर। क्वेश्चन 5, यस, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? यस, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? यस, क्वेश्चन 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। यस, जो क्वेश्चन 5 में ए को लॉक कर रहे हैं उनका एकदम करेक्ट है। भारत संविधान के रिगार्डिंग देश का प्रथम सिटीजन कौन है? राष्ट्रपति है। यस, वेरी नाइस। क्वेश्चन 6, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, संसद में या मंत्रिपरिषद में? यस, संघ की कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती हैं? आपके पास 4 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में जो वी को लॉक करें उनका एकदम करेक्ट है। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। यस, क्वेश्चन 7, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? जल सेना, थल सेना, जल सेना, वायु सेना होती है। तीन सेनाएं होती हैं। तो इनका कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति, थल सेना अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या फील्ड मार्शल? क्वेश्चन नंबर 7 में जो एक लॉक करें उनका एकदम करेक्ट है। कौन होता है इनका अध्यक्ष? राष्ट्रपति इन तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। भारत का राष्ट्रपति होता है भारत का वास्तविक शासक।
राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, राज्य और सरकार का अध्यक्ष, बहुमत दल का नेता। यस, क्वेश्चन 8। आप डियर नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दीजिए, आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। आज मैं भारत का जो हमारा प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, उनके लिए उनके ऊपर मैं वीडियो लेकर के आई हूँ। हाँ, भारत के राष्ट्रपति के ऊपर। भारत का राष्ट्रपति होता है, क्या होता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जो बी को लॉक कर रहे हैं उनका एकदम करेक्ट है। हाँ, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन 9। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, रक्षा मंत्री होता है, लंबे समय तक सेवारत सेना अध्यक्ष होता है। यस, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 का जो ए को लॉक कर रहे हैं उनका एकदम करेक्ट है। राष्ट्रपति सर्वोच्च सेनाओं का कमांडर होता है। क्वेश्चन 10। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। वो भारत का मतलब क्या आवश्यक योग्यता नहीं है। वो भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10। यस, यू हैव 5 सेकेंड, आपके पास 5 सेकेंड है। यस, डू फास्ट, जल्दी करिए। यस, डू फास्ट। क्वेश्चन नंबर 10 में जो डी को लॉक कर रहे हैं उनका एकदम करेक्ट है। वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। हाँ, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्व होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए। 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्व होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन है। हाँ, जो डी को लॉक करें उनका एकदम करेक्ट है। कितनी होनी चाहिए। 35 ईयर, हाँ 35 वर्ष। क्वेश्चन 12। भारत राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। मतलब जो राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए। 65 ईयर्स, 65 वर्ष, 70 ईयर 70 वर्ष, 75 ईयर 75 वर्ष, कोई आयु सीमा नहीं है। क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 में जो डी को लॉक कर रहे हैं उनका एकदम करेक्ट है। कोई आयु सीमा नहीं है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने के लिए कोई भी आयु सीमा नहीं है। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। मतलब कोई एक इंसान जो है, कोई एक आदमी जो है, वो राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार चुना जा सकता है। 2 बार, 4 बार, 3 बार, कोई सीमा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 में जो डी को लॉक कर रहे हैं उनका एकदम करेक्ट है। कोई सीमा नहीं है। क्वेश्चन 14। यस, वेरी नाइस। जिसने डी को लॉक करा है उनका एकदम करेक्ट है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनका निर्वाचन, उनका चुनाव किस प्रकार से होता है। प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन द्वारा, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। हाँ, बताइए। क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14। यस, बताइए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 में जो बी को लॉक कर रहे हैं उनका एकदम करेक्ट है। अप्रत्यक्ष रूप से भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। क्वेश्चन 15। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। राष्ट्रपति पद के हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। सूची पद्धति, संचयी मत पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल क्रमणीय मत पद्धति। क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 में जो डी को लॉक कर रहे हैं उनका एकदम करेक्ट है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल क्रमणीय मत पद्धति। हाँ, क्वेश्चन 16। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है। संसदीय समिति, लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग, उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है। संसदीय समिति, निर्वाचन आयोग, लोकसभा अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन 16। यस, डू फास्ट। क्वेश्चन 16 में जो डी को लॉक करें उनका एकदम करेक्ट है। उच्चतम न्यायालय। हाँ, क्वेश्चन 70। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए। 10 से 10, 20 से 20, 50 से 50, 100 से 100। क्वेश्चन 17। यस जी, बताइए। क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 में जो सी को लॉक कर रहे हैं उनका एकदम करेक्ट है। 50 से 50। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो। क्वेश्चन 18। यस, डू फास्ट। क्वेश्चन 18 में जो डी को लॉक कर रहे हैं उनका एकदम करेक्ट है। कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो। क्वेश्चन नंबर 18। हाँ, जो डी को लॉक कर रहे हैं उनका एकदम
करेक्ट है। भारत में क्वेश्चन 19, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार किया जाता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन चुनाव किया जाता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल स्तरीय मत पद्धति द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, खुला बेल्ट प्रणाली द्वारा। क्वेश्चन 19 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन 19 में जो बी को लॉक करें उनका एकदम सही है, एकल स्तरीय मत पद्धति द्वारा जो है हमारे राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। क्वेश्चन 20, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20, यस, क्वेश्चन नंबर 20 में जो सी को लॉक करें उनका एकदम करेक्ट है, निर्वाचन आयोग द्वारा। भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राज्यसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति। क्वेश्चन 21, यस, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में जो डी को लॉक करें उनका एकदम करेक्ट है, राष्ट्रपति। हाँ, जो डी को लॉक करें उनका एकदम करेक्ट है। भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राष्ट्रपति के चुनाव में। यस, जो डी को लॉक करें उनका एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन 22, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? चुनाव आयोग के, संसद के, उच्चतम न्यायालय के, उपराष्ट्रपति के। क्वेश्चन 22, क्वेश्चन 22 में जो सी को लॉक करें उनका एकदम करेक्ट है, उच्चतम न्यायालय द्वारा। हाँ, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 68, अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 71। क्वेश्चन नंबर 23, यस, बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 में जो डी को लॉक कर रहे हैं उनका एकदम करेक्ट है, अनुच्छेद 71 द्वारा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, वो जो उम्मीदवारों को चुनाव का जो प्रचार किया जाता है, चुनाव का प्रचार जब हम वोट होते हैं ना, तो अलग अलग दल निकलते हैं कि हमें साइकिल पे दो, हमारा निशान साइकिल है, हमारा निशान झाड़ू है, हमारा निशान टायर है ना, जो अपना प्रचार करते हैं, मतलब कि हमें वोट दो। तो उसके लिए कितना समय मिलता है राष्ट्रपति के पद के लिए? 1 माह, 2 सप्ताह, 1 सप्ताह, 3 सप्ताह। इस क्वेश्चन 24 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन 24 में जो बी को लॉक करें, 2 सप्ताह। भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव को प्रचार हेतु 14 दिन का समय मिलता है। क्वेश्चन 25, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? क्वेश्चन नंबर 25 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही क्वेश्चन आज के बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 25 में जो बी को लॉक कर रहे हैं उनका एकदम करेक्ट है, भारत का राष्ट्रपति का चुनाव 5 ईयर के लिए होता है, 5 साल के बाद फिर से उनके चुनाव किए जाते हैं। यस, तो डियर, आज की क्लास आपकी यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आप लोगों को मेरी क्लास पसंद आई होगी, और जो लोग पहले से हैं प्लीज़ वो मेरे वीडियो को लाइक करें, और जो नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और बेल बटन को भी दबा दें। चलिए डियर, आज मैं अपनी क्लास यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ऑल द बेस्ट।